नमस्ते सर। नमस्ते संदीप, कैसे हो? बढ़िया सर। गुड आफ्टरनून मानसी। आवाज कैसे कम कम आ रही है? लग रहा है सर जैसे नजदीक नजदीक आ रहा है पेपर। हैं 10 दिन बचे हैं। हेलो सर। 10 से 12 दिन। हेलो हेलो सर। हेलो। इतने सारे हेलो आते हैं, पता भी नहीं चलता आधे तो किसके हैं। खैर, बोल के ले लो सर जी हेलो। है ना? चलिए। हेलो सर, मैं शिवू बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आवाज तेरी तो मैं पहचान जाऊँ आवाज। हेलो सर, मैं हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये अच्छा शुरू कर दोगे, है ना? इंट्रोडक्शन शुरू हो जाएगा अभी क्लास में। 10 दिन हो रहा है सर जी, 10 दिन हो रहा है, फिर ट्रेंड ही ट्रेंड है। सर देख लो, उदास हो जाओगे आप। ऐसे बच्चों को याद करोगे फिर क्लास बंद होने याद वाली क्यों है। करूंगा, सब मिलते रहेंगे आपस में। ऐसी क्लास तो नहीं होगी ना, लेकिन फिर पढ़ने हाँ, वाली ये बात है, मजेदार इतनी क्लास रहेगी नहीं। फीस देते रहो, ज्ञान फिल्म बढ़ाते रहो। चिल्ली सब बंद हो जाएगी। सर तो पढ़ाने के लिए तैयार हैं, तुम पढ़ो तो सही मैडम। अरे बेचारे, अभी तैयारी के नाम पे अरे तैयारी के संदीप, नाम पे इतना पढ़ लिया। क्लियर करवा दे पेपर, आगे क्यों पढ़वाना चाह रहा है? सर जॉब लग जाए फिर पार्टी के लिए मिलेंगे। आपका तो टीजीटी इंग्लिश भी है मैडम, क्यों दिक्कत ले रहे हो? हाँ, अरे लेकिन उसे तो पीटी चाहिए उसे तो। हाँ, और क्या। चलो खैर, शुरू करें, आगे बढ़े। आज से डीआई शुरू करेंगे भाई बच्चों, ठीक है? डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके सर। उससे आपका 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहा है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और 10 दिनों के लिए मैं ना थोड़ा सा क्लास का टाइम आधा या 1 घंटा बढ़ा दूंगा अभी। तो जिसे कोई प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम साइड में करें, टाइम निकालें, क्योंकि उसमें एक बार सारे का सारा रिवाइज सोच रहा हूँ मैं करा दूं अच्छे से 10 दिन में, थोड़ा सा जितना आप कर सर सको। बढ़िया बढ़िया सर। हाँ सर, बहुत जरूरत है रिवाइज की तो। है ना? तो जो हाँ मेन सर। मेन चैप्टर्स हैं मैं उनको एक बार रिवाइज करा दूंगा, चाहे शीट के थ्रू ही करा दूंगा, जो मैंने पहले शीट्स कराई हैं, जी सर। तो उनसे आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें कौन कौन सी क्लास चलेंगी किसमें? जो आप पढ़ा रहे हो? देखो, अभी तो हम डीआई पढ़ रहे हैं, पर मैथ्स में तो ऐसे ही चलेगा। रीजनिंग में देखेंगे कि जौन जौन से भी टॉपिक बच गए हैं और पेपर में पूछ रहा है, पहले तो वही कवर करेंगे। जैसे एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन उसने पूछना शुरू कर दिया है, तो वो पहले करना है। एक आपको सिलोगिज्म में दिक्कत आ रही है, नमस्ते सर। उसको कंप्लीट एक बार दोबारा से करेंगे, है ना? तो जौन जौन से चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है पहले उनको करेंगे, फिर आगे। और थोड़ा सा सबसे ज्यादा कल से आपकी जो क्लास चलेगी, मेनली जो एक्स्ट्रा क्लास जुड़ेगी, वो आपकी जुड़ेगी जीएस की, कि मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट करा दूं इन 10 दिनों में। ठीक हाँ सर सर। बढ़िया। सर PRT भी कराओगे आप? क्या? ये कब कराओगे आप टाइमिंग्स? ये भाई 4 से 5 तो हमारा मैच चलेगा। 5 अच्छा। टू 6 या 5 to 6:30 ये आपका टाइमिंग बन रहेगा फिर जीएस, हिंदी और इसके लिए। चलो ठीक है सर। सर हाँ हाँ हिंदी में एक बार वो करा देना, वो वाच्य क्या होते हैं वो हाँ सर। हाँ हाँ, मैं ही बोलने वाला सर। एक कर्तक वाच्य है, एक अवयव। सिर्फ अवयव पूछता है, ना भाव पूछता, ना समास पूछता, सिर्फ अवयव लिख देता है सर। वो समझ में नहीं आता हमारे क्या पूछ रहा है। अव्यय क्या है? अव्यय कुछ भी नहीं है। अव्यय तो वे है जो कुछ कभी बदलते ही नहीं, जिनका लिंग लिंग वचन कुछ नहीं बदलता, सर वो है समझ ना? में नहीं आ रहा, क्वेश्चन वो तो आ रहे प्रैक्टिस हैं। करेंगे, उसमें भी आपको उपसर्ग कराऊंगा, प्रत्यय कराऊंगा, अव्यय करेंगे, उसमें आपका और क्या वो भी बचता है? जिसमें आदि बोधक, संबंध बोधक, ये सब हाँ वगैरह, ये हाँ सब क्या? बिल्कुल। सर विराम चिन्ह बचते हैं आपके। हाँ बताओ हाँ, बताओ। विराम चिन्ह और काल से शुरू करना सर। विराम चिन्ह और काल, काल। काल भी जरूर पूछ रहा है। तो बहुत 2 चीजें जरूर कराना सर। हाँ जी, हाँ, चलो खैर, ये मैंने पहले भी कराई थी, अभी PRT की दोबारा से क्लास करेंगे। क्या? PRT की क्लास भी है? पीआईटी की क्लास कौन सी होती है? रीजनिंग में PRT भी है? पीआईटी में रीजनिंग भी है, ऐसा बोलो। आपका जो पीआरटी का पेपर वन होगा ना, उसमें यही सब कुछ आएगा, ओके सर। है ना? तो वो तो ये यस सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रहा अलग जो रहता है, वो अलग जो रहता है टीचिंग। आज हम मैथ्स में परसेंटेज करेंगे, परसेंटेज का थोड़ा सा करेंगे,
ताकि जब मैं आपको डीआई करवाता हूँ आपको समझ में आ जाए, ठीक है सर। है ना। चलिए शुरू करते हैं बच्चों इसी के साथ। और भाई जिनकी फीस नहीं आई है प्लीज वो फीस सबमिट करें। कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं मैसेज देख के रिप्लाई भी नहीं करते हैं, ठीक है। देख रहा हूँ मैं सबका नाम, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो मैं कभी करता नहीं हूँ, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ऐसे करो नहीं बिल्कुल भी। चलो शुरू करते हैं क्लास। नेगेटिव बोल रहे हैं सर जी, आप नाम नहीं लेके नहीं, नहीं बोल नाम लेके नहीं बोला मैंने किसी का। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि फीस ने आप सबमिट करोगे तो क्लास नहीं कर पाओगे। अरे एटलीस्ट साला मैसेज का रिप्लाई तो दो कम से कम। देख के ऐसे इग्नोर कर देते हैं बच्चे, हो ये क्या आ गया ये। गुरुजी नमस्कार सर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें बच्चों, परसेंटेज शुरू करते हैं। कई सारे बच्चे जिनको ये आता है, कई सारे बच्चे जिसको इसमें प्रॉब्लम होती है, तो जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाएगा और जिनको नहीं आता है उनके लिए सीखना हो जाएगा कुछ, है ना। तो शुरू करें। अपना माइक बंद कीजिए, जिसे प्रॉब्लम होगी वो अपना रेज हैंड करेगा या फिर चैट में पूछेगा, फिर उसे डिस्कस करेंगे। देखो दो चीजें चलती हैं, एक आपकी चलती है परसेंटेज, एक आपका चलता है फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं भिन्न, ये होता है प्रतिशत। ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, भाग। एक तरह से आप ये दिखाते हो कि कितने भाग, जैसे 20% भाग, 30% भाग, 40% भाग, 50% भाग, इस तरीके से। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पार्ट। भाग मतलब पार्ट, ये डिवाइड वाला पार्ट वो नहीं, पार्ट, कि भाई इतने हिस्से हमें चाहिए, हिस्सा। तो हिस्से को दिखाने के दो तरीके हैं। आप एक तो कैसे दिखा सकते हो, परसेंटेज से दिखा सकते हो, या फिर परसेंटेज को किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो याद रखना, जब आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाओगे तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी डिवाइड बाई 100 होता है। डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, 100। तो हम किस में आ जाते हैं, फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन दे रखी है और उसको परसेंटेज में बदलना है तो उसमें क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। तो वो हमारा क्या आ जाता है, परसेंटेज में। अभी से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से मैंने कहा 20%। 20% है, परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, बोलना नहीं है बस समझो। ये किया, 20 से काटा, ये कितना आ गया, 1/5। तो इसका मतलब 20% को मैंने किस में लिख दिया, 1/5 में। अगर मैं इसी तरीके से लिखूं 25%, 25% को क्या लिखूंगा मैं, 25/100। और ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो इसका मतलब 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। इसी तरह अगर मैं लिखना चाहूं 3/4%, सॉरी 75%, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 75। परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100, 25 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। यहाँ तक का किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ पहले। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 100। 100 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं 33 सही 1/3%, फ्रैक्शन में बदलो। बच्चों बताओ कितना आएगा, अगर सोच के बताओ कितना आना चाहिए, चैट में बताओ। 33 सही 1/3% अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या फ्रैक्शन आएगा इसका। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं ये तो नहीं आएगा ना, गलत है। फ्रैक्शन में नहीं, तुमने 100 से डिवाइड तो किया ही नहीं, तुमने तो भिन्न में बदल, ऐसे सिंपली सोल्व कर लिया। 33 सही 1/3 परसेंटेज को लिखेंगे तो 100/3% लिखेंगे, लेकिन इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें, अब 100 से भाग भी तो करना पड़ेगा। तो ये क्या रह जाएगा, 1/3। बच्चों समझ में आया, सबका गलत आया अभी तक। 33 सही 1/3 को जब आप 33 सही 1/3 परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में बदलोगे तो वो कितना लिखा जाएगा, 1/3। कैसे लिखा जाएगा, 33 सही 1/3 का मतलब 100/3। 100/3 में परसेंटेज से डिवाइड करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/3। बताओ इसमें कहाँ किसी कंफ्यूजन हुआ। जैसे एक और मुझे बताओ, 16 सही 2/3 परसेंटेज को क्या लिखेंगे,
बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रीति हिमांशु, बताओ बच्चों, बाकी भी बताओ। ये क्या बनेगा, आराम से कीजिए, पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, फिर डिवाइड बाय 100 कीजिए, फिर आंसर आएगा। बहुत अच्छे ज्योति रश्मि, ठीक है। 1/, नहीं आशा गलत है, 1/2। वैशाली 1/6, संदीप 1/6, बहुत बढ़िया। आशा गलत कर दिया। 16 से 2/3% का मतलब 50/3%। 3 भूल गई लिखनी। परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करोगी, डिवाइड 100, क्या आ जाएगा, 1/6। हाँ सर, वही भूल गई थी यार। क्लियर है बच्चों, इतना ही है, कर लोगे। कोई भी परसेंटेज अगर फ्रैक्शन में बदलनी है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100। बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड है, हमें सारी याद नहीं रखनी है, हमें बस इतनी ही याद रखनी थी, तो जी कर लिया हमने इसे। दूसरा होता है, जैसे अगर मैं कहता हूँ फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाए, अगर बहुत ही एकदम जीरो से लेके चल रहा हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और अभी कुछ बच्चे हैं जिन्हें आता है, तो वो भी टेंशन मत लेना, उनके लेवल का भी आगे आएंगे। करते हैं, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 2/5 को परसेंटेज में बदलो, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं, 100 से गुणा। 2/5 गुणा 100 का मतलब हो गया 40%। 5 से इसको काटा 20, 20 दूनी 40। चलिए बहुत बढ़िया भाई, ठीक है एकदम। एक और जैसे अगर मैं लिखूं, बताओ ये कितना होगा, बताओ, ये तीनों के बताओ। योगी आंसर नहीं दिया कोई, भाटी यहाँ पूछो। सर ये जो 100 मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऊपर से मल्टीप्लाई मतलब लिखते हैं या नीचे? ऊपर, नीचे तो भाग होता है, देखो। सर आपने नीचे लिखा हुआ था ना, 3 × 100 किया था। कहाँ पर, ये ना, ये तो भाग करा था ना हमने, हमने भाग करा था। यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता तो देखो भाग करते थे, तो इसलिए 20/100, 25/100, 75/100, ऐसे ही जब 33 से 1/3 किया तो बटे में आएगा, तो बटे में आएगा तो नीचे आएगा। आया समझ। हाँ जी सर। चलो, चलिए इसे देखते हैं, 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, गुणा 100, 50% आ गया ये। 1/4 गुणा 100, 25% आ गया ये। और ये कितना आ जाएगा, 3/8 गुणा 100। यहां से इसको काटेंगे 12.5, 12.5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट वाले का नहीं आया, ओके अब आया। क्या नहीं आया वैशाली, बताओ, डिवाइड करके दिखाऊं भगवान, ये देखो। इसे ऐसे लिखा, तो इसे क्या लिखूंगा, 300/8। 800 को लिख दिया सर आपने। अरे उल्टा लिख दिया मैंने, कहा आ नहीं रहा, ये तो सही नहीं बैठा ऐसे। अब देखो कितनी बार जाएगा, 8 या 24, कितना आ गया, 6। यहाँ से 8 7 56, कितना आ गया, 4। 10 लगाया, 0 आया।
अब आ गया 37.5। चलिए सर परसेंटेज करा रहे हो आज? परसेंटेज का यूज आता है ना बार बार डीआई में, कि वो उसका इतने परसेंट था, उसका उसका परसेंटेज निकालो, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। जी तो जी। समझ रहे हैं। पहले ये बेस हो जाएगा, उसके बाद ही कर पाएंगे। ओके सर। चलिए अच्छा, इस सब का मतलब क्या होता है? लेकिन एक बार बताओ, अगर आप क्वेश्चन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक किसी भी संख्या का परसेंट, पहला टाइप इसमें है संख्या का परसेंटेज, संख्या की प्रतिशतता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं 200 का 40% क्या है? बताओ बच्चों, चैट में बताओ, जिसे आता है बताओ। और जो ये शाम को मैं जीएस की क्लास शुरू करूंगा ना, जो चलेगी, वो मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, लिखा हुआ होगा पीडीएफ में, सब कुछ हैंड रिटन ही होगा, और वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसे रटना और यहाँ पे समझना, नहीं तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा जीएस लिखने में। तो देखो, का मतलब होता है गुणा, 40 परसेंटेज का मतलब डिवाइड हटाना है। भाई परसेंटेज आया, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड 100। कितना आ गया? 80 आ गया। बताओ ये 120 कैसे आया रश्मि? 120 नहीं होगा, 80 होगा। कम नहीं करने का कहा है, सिर्फ कहा है कि संख्या कितनी परसेंटेज निकालनी है, कि 200 का 40% ही कितना होगा। जैसे अगर मैं कहूँ 300 का 60% क्या होगा? रश्मि समझ में आया था? हाँ या ना, कुछ बताओ कोई, बाकी बच्चे बताओ, जब सबका तो 80 हाँ तक जी ठीक है। सर, आ गया था वो, मैंने उसमें से माइनस किया था ना, ओके 200 में ओके, से 80। हाँ ठीक है। चलो, फिर उसे क्या कहेंगे जब 200 में से 80 माइनस कर वहां देंगे? पर कम या ज्यादा लिखा होगा। अच्छा ठीक ठीक। ज्योति ठीक है, ये 180% नहीं लिखना है ज्योति, परसेंटेज तो हट गया, परसेंटेज हटाने के लिए तो डिवाइड 100 किया। अच्छा अच्छा ठीक है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, सभी का ठीक है। 300 का 60% निकाल लोगे। अब अगर मैं कहूं 400 का 20% का 40%, बताओ भैया, माइक बंद कीजिए प्लीज, क्लिक क्लिक की आवाज आ रही है। आज तो भाई साहब क्या मौसम हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने पढ़ाने का, लग रहा है कि लेकर घूमने चले जाओ कहीं पे, बाइक उठाओ और घुमाओ। पर ना तुम जा सकते ना मैं जा सकता अभी। 11 तारीख को चलेंगे सर। अनमिशा 180 कैसे आएगा? सर पहले एक, का है। अच्छा ये पहले का है क्या? चलिए करें इसका, 20% का 40%, यही कह रहा था। इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, इन दो जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, सभी का 32 आ गया। क्लियर है बच्चों? परसेंटेज निकाल लोगे आसानी से। सर मैंने तो ये अलग अलग करके निकाला था, मेरा आया 32 ही था, फिर आप हाँ, क्या कर लो, एक ऐसे भी साथ कर कर सकते लो, हो। बिल्कुल कर सकते हैं, इसीलिए करके दिखाया। आप ऐसे भी कर सकते हो बच्चों, कि पहले आप क्या करो, 400 का 20% निकाल लो, 80 आया, फिर 80 का कितना 40% निकालोगे, तब 32 आएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कैलकुलेशन। चलिए सभी का 32 आया है, तो इसका मतलब ये आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जो परसेंटेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा आपका डीआई करने में, जो 90% ही डीआई इस पर आता है। भाई प्लीज माइक बंद कर लिया करें, संदीप तुम्हारा ही माइक ऑन रह जाता है। देख कैसे करेंगे,
जब सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेयर करना। डीआई में, डाटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा क्या पूछता है? कंपेयर करना। कंपेयर का मतलब तुलना। कैसे? अगर मैं कहता हूं 2 रुपए 5 रुपए का कितना प्रतिशत है? बताओ जरा, जिसे पता है वो बताओ। कृष्णा आंसर नहीं दिया था पिछले क्वेश्चन में? सर ये क्वेश्चन क्या लिखा है समझ में नहीं आया। 2 रुपए 5 रुपए का कितने प्रतिशत है? 2 रुपीज इज देना व्हाट? सही है। ऐसे लिखा रहता है वहां पे। अब ठीक है। 2 रुपीज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 रुपीज? संदीप 10 गलत है। रश्मि 1/10 गलत है। 10 गलत है, गलत। 40 ठीक है। 40 होगा बच्चों। अब देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ, सबसे अच्छा तरीका है। देखो, जिसको बटे जिससे, या जिसके आगे से या का लिखा हो, इंटू 100। आपको ये देखना होगा कि ऊपर कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी, इंटू 100। ऊपर कौन सी, नीचे कौन सी, और 100। जिससे आपको कंपैरिजन करना है, जिससे तुलना करनी है, वो नीचे। जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर। बस इतना से याद रखो। मैंने पूछा था 2 रुपए 5 रुपए का, तो मुझे किसको कंपेयर करना है बच्चों? 2 रुपए को कितने से? 5 रुपए से, इंटू 100। तो ये कितने परसेंटेज के आ गया? 40। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको कहीं फॉर्मूला मिलेगा नहीं किताब में लिखा हुआ, तो इसे यही समझ लेना। पेपर में बहुत गलती होती है इसके चक्कर में। हमें ये नहीं पता होता कि ऊपर कौन सी संख्या लें और नीचे कौन सी संख्या लें। तो नीचे हमेशा कौन सी संख्या लेनी है? जिससे कंपेयर करना है। या फिर आप अगर रटने का बात समझते हैं, तो जिसके आगे जिससे या का लिखा होता है, जिसके आगे से या का लिखा होता है उसे नीचे लेंगे, दूसरी संख्या को ऊपर लेंगे। करें एक और ऐसे ही। सर जैसे एक बात बताओ, सर। हाँ सर हाँ, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगा कि 40% कैसे माना जाएगा? मैंने कहा कि अगर मान लो किसी बच्चे का 100 नंबर का पेपर था, 100 में से 60 नंबर आए, कितने परसेंट है? 60%। कैसे बता दिया? 100 में से निकाला सर अच्छा, 60%। ये ले 200 है। पेपर चेक करते हो ना, परसेंटेज भी बनानी पड़ती होगी। बताओ 200 में से किसी के 60 अंक आए, कितने परसेंटेज? 120। है सर 30%। अच्छा 30% हो। परसेंटेज पूछी है मैंने। 30%। अच्छा हाँ सर ठीक है। कैसे लिखती हो? नीचे 200, नीचे जी। और फिर इसको कर, जब आपसे कहा जाता है कि नहीं हमें तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ, तो क्या करते हो? इंटू 100। ऐसे। जी सर जी। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि 100 ऊपर लिखना है, 200 नीचे लिखना है? आपने ये क्यों नहीं कर लिया? यही क्यों करा? वाई? बात समझ रहे हो मेरी? भाई आपने कहा 60/200 करूंगा मैं। एक मिनट रुको, मैं जिससे डिस्कस कर रहा हूं उसे करने दो। 60 में से 200 ऐसे लिखना है, ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? इसमें क्या गलती है? सर जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे लिखे जाते बहुत हैं। बढ़िया। टोटल नीचे आता है, पार्ट जी ऊपर आता है। जी। ऐसे बनती है फ्रैक्शन। ऐसे ही इसकी फ्रैक्शन बनती है, परसेंटेज की। कंपेयर करना होता है, जिसको ऊपर, जिसे कंपेयर करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिससे कंपेयर करना होता है उसे क्या धर लिखते हैं? नीचे।
तो ये फ्रैक्शन समझ में आई कैसे बनी, 5 जी में से 2 रुपए, लेकिन इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है सर, अब आ गया पार्ट पर। और बताओ बच्चों, किसी नहीं आई ये बात। चलो बहुत बढ़िया, करते हैं और करते हैं, टेंशन नहीं है। 4 रुपए 20 रुपए का कितने परसेंट है। जिसे नहीं आए वो वहीं पर रोकना और पूछना, ठीक है। ये मत सोचना कि हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, नहीं, जल्दी कंप्लीट नहीं करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है। 20% कैसे बता रही, ठीक है 20%, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। 4 रुपए, 20% सर, 20%। हाँ ठीक है, मैंने पढ़ लिया चैट में, चैट में बताओ। अगर मैं पूछता हूँ 6 रुपए 25 रुपए का कितने प्रतिशत है। चैट माइक बंद करो अपना। कृष्णा आंसर नहीं आ रहा कुछ। तुम दे नहीं रहे हो कि मुझे मिल नहीं रहे हैं? ये क्लास में है भी कि नहीं है, है तो नाम तो आ रहा है, कोई बात नहीं। भाटी 24 शिव आदेश दुर्गेश, चलिए बहुत बढ़िया भाई, सभी का 24 आ गया, ठीक आ गया। 6 रुपए कितने में से, 25 में से। इतना समझ में आया बच्चों सभी को। अब गलती कहाँ पर होगी, जैसे गलती कैसे हो जाती है, मैं पूछ लूं 5 रुपए 2 रुपए का कितने प्रतिशत है, बताना जरा। ठीक, ठीक मानसी, ठीक। अनमिशा 24%, ठीक। ठीक, बहुत बढ़िया। हैरी गलत है, शिवू गलत है, आशा गलत है, बोलना नहीं है, बस बता दिया गलत है। ये 270 है क्या? नहीं, ये 2 रुपीज है। चलिए मैं बताऊं। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, तुमने बस कर दिया कि 2/5 लिखा, गुना 100 लिखा, और कितना दे दिया चांस, ये गलत है। क्यों गलत है, मैंने पूछा 5 रुपए कितने का, 2 रुपए का। तो भाई आपको बताया अभी कि जिसके आगे का या से आता है वो नीचे आएगा। $250 आंसर। सर ये भी किया था, ये भी निकाल दिया। सब कुछ निकाल दो, तुम ही कर लो बस फिर तो। नहीं, पहले 250 निकाला, उसके बाद मैंने 40 आंसर तो निकाला। 40 दिया तुमने मुझे। हाँ, मैंने पता, मुझे लगा इतना ज्यादा नहीं होगा। बच्चों ये समझ में आया, कृष्णा ठीक है, हैरी। सर इसमें सर ये है वैसे कि ही 250 ही चैट निकला था, लेकिन ये कैसे हो सकता है सर कि 5 रुपए 2 रुपए का कैसे परसेंटेज 250 हो जाएगा सर? अच्छा आपके मन में यह आया होगा कि परसेंटेज मैक्सिमम 100 होनी चाहिए। हाँ सर नहीं, ये ये तो हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है सर, कंपेयर ठीक करने में तो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक। मैंने कहा था ना गलतियां करते हैं इसमें बच्चे, वे अभी भी 40 लगा देते।
ये समझ में आया बच्चों जिसका 40 आया था? हैरी क्लियर है? शिवू क्लियर है? जी सर, जी सर। जी सर। आशा कुछ समझ आया कि 40 क्यों नहीं आएगा? सर पहले मैंने 250 ही निकाला था, फिर वो ज्यादा निकल आया था ना, तो इस वजह से फिर मैंने 40 दोबारा से करा था। चलो समझ। अगला देखें, 8 रुपए 2 रुपए का कितने प्रतिशत है? बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। तो देखो आपको अगर याद आएगा और डीआई में पूछता है कि ए की इनकम बी की इनकम की कितने प्रतिशत है, या ए में जितने बच्चे पढ़ते हैं बी कक्षा में पढ़ने वालों को कितने परसेंटेज है, तो डीआई में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। दुर्गेश 25 दिखाई दिया मुझे, गलत है वो। दुर्गेश गलत है, सही करो। देखो किसको कौन सी संख्या नीचे आनी चाहिए, कौन सी ऊपर आनी चाहिए। योगी ठीक है, बाकी का भी ठीक है, बस एक का ही गलत आया अभी। हाँ मैं देख लेता हूँ। मेरा आ गया सर। हे भगवान, अब ऐसे ना करना, बस तुम अपना निकाल के रखो कॉपी में, टाइप कर दो। हर किसी का तो ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं देखो, मैं नाम पे इतना ध्यान नहीं देता हूँ, मैं संख्या पे ध्यान देता हूँ। जब संख्या मुझे लगती है कि गलत आई है तब मैं नाम देखता हूँ। ठीक है, तो आप ये मत टेंशन लो कि आपका आया कि नहीं आया, नाम नहीं लिया, सर ने बताया नहीं। तो बच्चों बताओ, 8 ऊपर आएगा, 2 नीचे आएगा, गुणा 100। ये बताओ किसे किसे नहीं समझ में आई बात? मीन्स का और सा वाला जो है वो नीचे आएगा ना? हाँ जी, ठीक। मैंने इसलिए उसमें वो दोनों तरीके से लिख दिया कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। जी सर, जी सर। दुर्गेश क्लियर हुआ? चलो ठीक। अनमिशा ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट स्टेप पे करें इसके, अगर इतना समझ में आ गया तो। नेक्स्ट टाइप जो आपका पूछता है, पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ पाएंगे परसेंटेज का, उसमें से कम हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ता तो लग ही जाता है। नेक्स्ट टाइप जो आपका पूछता है वो पूछता है कम या ज्यादा। कम या ज्यादा कैसे? मैं कहूं 2 रुपए 5 रुपए से कितने प्रतिशत कम है? अंडरलाइन आ गया कम। अब आंसर बताओ मुझे, क्या दोगे? दिल की धड़कनें अब तो तेज हो गई होगी सबकी, 10 दिन पेपर को बचे हैं, किसी के तो 10 दिन भी नहीं बचे हैं। सर पीआरटी का पेपर पता है? नहीं, पीआरटी का पेपर अभी नहीं पता है, मेरे ख्याल से अगस्त में भी नहीं होगा। अगस्त में भी जो डेट्स आई हैं वे दूसरे एग्जाम्स की डेट आई है। हे भगवान, सबका गलत है, एक का भी आंसर सही नहीं आया। नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी का सही नहीं है। मैं बताऊं, अब जब किसी का सही, हाँ एक आया, ये इसने बदल दिया आंसर, इसने पहले कुछ और दिया था, देख दिया था ना। हाँ आया, बदल दिया भाई आंसर। रश्मि गलत है, अनमिशा गलत है, ठीक है, गलत है। मानसी पहले 150 दिया था तुमने, फिर 40 कर दिया। समझ गए तुम कहाँ पे तो गलती होना। करी थी? हाँ बिल्कुल चलिए, सर। देखो बच्चों, एक बार बताओ भाई, क्या कह रहे हो आदेश? मेरे पहुंच रहे हैं आंसर, नहीं पहुंच रहे? मैं देख रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैं उसका देखता हूँ जिसका सही हो या गलत हो। मैं नहीं, आपने नाम, कहा ना सिंगल सिंगल पर्सन का भी नहीं है, तो तुमने क्या एक्स्ट्रा दिया आंसर? 40 तुमने है सही सर। नहीं दिया, हाँ इसीलिए प्रिंस सर गलत है। मैं प्रिंस सर सबके मैंने गलत है, 40 दिया था। हाँ सबके गलत है। चलो, 40 गलत है। 40 गलत है, 38 गलत है, 250 गलत है, 150 गलत है, सब गलत।
आंसर इसका है 7। अब देख लो जिस जिसके गलत है। अब बताओ क्यों, एक बार बताओ, 2 रुपए 5 रुपए से नीचे बताओ कितना आएगा, पहले बोल के बताओ, चलो नीचे कितना आएगा, 5 आएगा, 2 5। आएगा? 5। क्योंकि से पूछ रहा है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है इस बार, कम या ज्यादा? जब वो कम या ज्यादा पूछे ना, तो आपको इनके बीच का क्या लेना है, अंतर। डिफरेंस। अभी 2 और तीन 5 में बताते ना कितने का सर, अंतर है? 3 का सर। 3 का। अब कहो सर, ये तो बताया ही नहीं था आपने, क्योंकि अभी नहीं सर, पता लग गया। जी सर। 60%। 2 रुपए 5 रुपए से कितने प्रतिशत कम है बच्चों? 60%। हैवी ड्राइवर हो सर जी आप भी। तो हमें भी बनना पड़ेगा भाई, DSSBI है। बारिश हो रही है वैसे भी आजकल, अच्छे अच्छे फिसल रहे हैं। सर सर हाँ, दो दो मतलब 5 का कितना परसेंट है? 40%, उसको 40 को 100 में से घटा के भी तो 40 को 100 में से माइनस कर ले, ऐसा कर लो, हाँ। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सर आंसर तो अब इसमें ज्यादा पूछे तो सर, ज्यादा अभी पूछे तो प्लस अभी हो जाएगा। पूछूंगा ना, अभी रुको ना, रुको ना, अभी करेंगे। पहले बच्चों ये बताओ, ये ऊपर का 3 समझ में आया? जी सर आगे। और नीचे का 5 तो है ही, से और का जिसमें आ जाता है। सर, हाँ जी, ये कम और ज्यादा दोनों कंडीशन पे अंतर आएगा। हाँ जी, लिख लो। कम हो या ज्यादा लिखा हो, लेना तो आपको क्या है, अंतर। तो सर ज्यादा वाले में 100 में प्लस होएगा माइनस होएगा, अभी देखना तो, फिर प्लस हो जाएगा, है ना? लेकिन डिपेंड करेगा वो किस में होएगा। दिखाऊं, करें क्वेश्चन एक अगला? हाँ जी। इसी को मैं उल्टा लिख देता हूं बच्चों। चैट में आंसर बताएं, माइक बंद कर लो। बताओ बच्चों, इसमें कितना आएगा? जब DI का क्वेश्चन आता है या कोई क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चे इस तरीके में बहुत गलती कर देते हैं कि ऊपर नीचे क्या लें, डिफरेंस में क्या लें, किससे हम वो चेक करेंगे। रश्मि 140 गलत है। ठीक है, बाकी बच्चों का ठीक है, सही है, ठीक। प्लीज माइक बंद करें। जो कि बहुत बढ़िया बच्चों, समझ गए तुम। रश्मि गलत है, इसे सही करो। अभी भी गलत है, 140 भी गलत है, 160 भी गलत 150 आएगा ना सर? है। जी साहब, ठीक। हाँ जी सर, 150 आ गया, 250 में से। कितने का अंतर है बच्चों, 3 का? लेना है क्या आएगा, नीचे क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा? 2। देखो आराम से पकड़ पा रहे हो इससे। और कम या ज्यादा होने पर क्या लेना है, अंतर। अंतर। ये लो, संख्या आगे पीछे होती है, देखो आंसर कितना बदल गया। यहाँ पर 150 है, यहाँ पर 60 है। बात समझ में आई कुछ कुछ? जी सर। चलो एक और करके बताओ जरा मुझे। आठ 10 कितने प्रतिशत कम या अधिक है? ऑब्लिक लगा दिया मैंने। अब तुम्हें ये भी बताना है कि कम है कि कम है तो कितना कम है, अधिक है तो कितना अधिक है। चैट में बताना। चलिए देखते हैं बच्चों क्या क्या है आपका आंसर।
सर ये मत मानना मैं कर रही हूँ, अभी गलती से हो गया ये। अच्छा कर रहे हो, करो। समझ में नहीं आ रहा, फिर तो आंसर सेम ही आएगा दोनों में, तो डिफरेंस है 20 सर एक बार चैट में चेक करना। देख रहा हूँ, मैं सभी का देखता हूँ। चलिए करें बच्चों, कितना आएगा नीचे बोलो? नीचे आएगा सर 20। 12। 20 आएगा 20। ऊपर 12 नीचे 20। डिफरेंस कितना है? 12। तो यहाँ से अगर देखें 20 पंजे 100, 12 पंजे 60। 60। अब ये तो आ गया, लेकिन एक बार बताओ 8 20 से कम है या ज्यादा? कम, 60% कम है। ये आंसर कम है। करेगा। जी सर। चेक करते हैं। अच्छा इसके आगे लिखना था कम या ज्यादा तो। दूसरा ज्योति ठीक गलत है भाई, चैट बोलो नहीं अब। सर समझ नहीं आया कैसे कम हो और जाता सर ये होता है कि 8-20 से कितने प्रतिशत अधिक है फिर? अभी अगला वो ले लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। हाँ भाटी बोलो। तो ये आपने ये कैसे पता किया कि ये कम है या ज्यादा? सॉल्व देख तो हो गए। देख 8 20 से कम है या ज्यादा है? मैं कहूं, अब सिंपल सा देखना है कि भाई 8 20 से कम है या ज्यादा है। भाई अगर मैं कहता कि 10 12 से कम है या ज्यादा, क्या बताती तुम? सर कम है। कम है। ऐसे यहाँ पर पढ़ो, 8 20 से कम है या ज्यादा। इस प्रतिशत कम को भूल है। जाओ फिलहाल, चलो ये भी भूल जाओ कितने लिखा है यहाँ पर, इसको फिलहाल भूल जाओ, मान लो है नहीं ये। तो तुम क्या पढ़ती इसे, पढ़ के बताओ। सर 8 कम है 20 से। नहीं 8 20 से कम है या अधिक, ये तो पूछ रहा है। तो तुम क्या बताती आंसर इसका? कम है, तो बस कम ही देना है। ठीक है। हाँ, और बताओ बच्चों, किसे नहीं आया है समझ में? जैसे इसमें सर ये है कि 8 से 20 है। अभी भी अधिक है। अभी अगले में पूछते हैं, तो अधिक वाला अभी बच्चों अगले में देखते हैं। चलो ठीक है, अभी बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें। हरिंदर अधिक वाले पूछ रहे हो? हाँ जी 8 से 20 कितने परसेंट अधिक है? हो ही नहीं सकता ना अधिक, तो फिर उल्टा हो जाएगा, नहीं 8 से तो अधिक है ना 20। ये हो जाएगा। 150 है सर। भाई आंसर ऐसे बोलोगे नहीं शिवू, कितनी बार बोल लिया कि आंसर अगर किसी को भी देना है तो चैट में दे। चलिए कीजिए इसे एक बार। देखें बच्चों क्या क्या आएगा इसका आंसर। 20 8 से नीचे अब क्या आएगा बच्चों? 8। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 12 सर। इतना समझ में आया? जी सर। 4 दूनी 8। अब ये 150% आ गया, ये 150% हम कम लेंगे या अधिक? अब सोच के बताओ, 20 8 से अधिक है या कम है? 20 अधिक है सर। अधिक लेंगे सर। ये आंसर है। सर मैंने यही आंसर तो बताया था, आप कह रहे थे गलत है, मैंने यही तो बताया नहीं था। मैंने इस वाले में कब बदला? मैंने तो अभी दिया था क्वेश्चन, उसके बाद तो मैंने बोला ही नहीं। आपने सब क्वेश्चन दिया था ना, मैंने दोनों एक साथ निकाल के आपको रिस्पॉन्स किया था सर, चैट ओहो, देख अब लीजिए। दोनों एक साथ देखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा ना कि कौन से का दिया आंसर। जी मेरा यही निकला था सर। बहुत बढ़िया, अगर यही आया था तो बधाई हो। और क्या कह सकते हैं इसके अलावा बच्चों? सर उसका लेकिन अधिक नहीं निकल सकता ना, अधिक तो इसी का निकलेगा। हाँ तो भाई इसी का अधिक निकाला है हमने तो।
वो कह रही है कि इसने इसका आंसर दिया था। हाँ पूजा मैडम ने, जैसे मैंने पहले दोनों ठीक है, को आपका क्लियर है? बताओ बच्चों, और किसका क्लियर नहीं है? ऑल क्लियर सर जी। ये हैरी समझ में आ गया ये? हाँ जी, हाँ और जी कोई? चलिए देखें फिर आगे। सर हाँ सर, जी, हाँ जी, इसमें बटे में भी पूछ लेता क्या, 1/2 इसका कितना प्रतिशत, ऐसे भी आता है क्या इसमें? पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है भाई। एक ये लो बताओ, बटे, हाँ हाँ ऐसे ऐसे। बताओ। मेन आपको मुझे ये सिखाना था कि कंपेयर करने में कौन सी संख्या नीचे आएगी और ऊपर क्या लोगी, क्योंकि कई बार डेटा में वो देता है इस तरीके से कि चलिए देखें बच्चों क्या आएगा इसका आंसर। ये नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। नीचे बताओ क्या आएगा। 2/5। ऊपर क्या आएगा? 2/3। गुना 100। ये तो करना होता है। फिर इसकी क्या सर। होती है? इसकी मल्टीप्लाई यहाँ। ओ, बस माइक बंद करके करेंगे सब। आओ जो भी करना है फिर। 500/3% आ गया ये। है ये 26.6 कैसे आया? तभी अधिक होगा या कम होगा? मैंने अधिक या कम तो लिखा ही नहीं है कहीं पे भी। नहीं, लेकिन पता तो होना चाहिए अधिक होगा या कम होगा। नहीं तो आप ये बताओ, आपको फिर ये सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कम है या फिर आपको ये डिवाइड करके देखने पड़ेंगे आपस में। हाँ जी, सर इसका आंसर डेसिमल में थोड़ी आएगा, वो डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या या दिया है। ऐसे ही? ऑप्शन में भी दे सकता है, डेसिमल में दिया तो डेसिमल में ले लेंगे। सर तो इसमें हाँ जी, कितना कम या सर, अधिक? इसका आंसर ना 166.6 आया वैसे तो परसेंट में, 166.6। ये आ गया था ना, ये वाली फ्रैक्शन आ गई थी ना। बट ये अधिक है, ज्यादा है, कम है, ये कैसे पता लगाएंगे? वो जो पूछ रही थी वो बता दो एक बार। तो उसे पूछने तो दो एक बार। मैं पूछ रही हूँ ना, मेरे को बता दो। हाँ, मैं तुम सबको बता रहा हूँ। मैंने ये कह रहा हूँ, मैं अभी मैंने इस क्वेश्चन में कम या ज्यादा लिखा ही नहीं है, तो तुम्हें कुछ बताना ही नहीं है कम या ज्यादा। तुम्हें तो डायरेक्ट कंपेयर लेकिन करना था। सुनो कंपेयर तो फिर। करना है सर, लेकिन अगर यदि हाँ, फिर बाई एक चांस क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा, क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। अभी अगला क्वेश्चन देखो, लिख देता हूँ। सर फिर एलसीएम लेके ही तो करेंगे इनका। हाँ, फिर वो लिखना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। 2/3 2/5 से कितना कम या ज्यादा? अब बताओ लो। अब एलसीएम लेंगे ना इसका। ज्यादा अब होगा पहले सर। करो खुद से, जो आता है वो करो। जब पहले अपना करो, जब सीखोगे, गलत करोगे तो सीखोगे ना फिर उसे। पहले अपने मन का करो कि हाँ भाई हम अपने मन से ऐसे करते हैं। करें बच्चों, कैसे करेंगे इसे? देखो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में माइनस करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना है, क्योंकि डिफरेंस कैसे लोगे बच्चों, 15, यहां से ये कितना आएगा 10, यहां से ये कितना आएगा 4, पहले बताओ 4/15 आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। नीचे क्या लिखोगे, 2/5, ऊपर क्या ये आएगा 15 तो इनका एलसीएम आया। 4/15, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इंटू 100, 5 गुना 4, 15 गुना 2 बटे 15, 200/3%। अब कम है कि ज्यादा, इसमें ये वाली संख्या बड़ी है कि बच्चों ये वाली संख्या बड़ी है? 2/5 वाली बड़ी। नहीं, 2/3 वाली बड़ी है। वाली कैसे बढ़िया। सर? तो कैसे सर? 2/3 अब बताता हूँ भाई, ये कराया तो था लेकिन मैंने फ्रैक्शन को कम या ज्यादा करने का तरीका, जब सेट्स और इंडाइसेस वाला चैप्टर कर रहे थे। देखो, इन्हें करने के दो तरीके हैं, इनका एलसीएम ले लो, 15 हो गया सर। यहाँ से कितना है 10, यहाँ से कितना है 6, 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 10 सर। तो इस 10 किससे आया था, 2/3 से, 2/5 से? 2/3 से। तो ये 2/3 पर। सर एक बार वापस वही वाली स्लाइड खोलना एक बार। तो देखो मुझे पता चल गया था ना, ये 10 किससे आया था, 2/3 से, तो इसका मतलब 2/3 बड़ी है, कितनी बड़ी है, 200/3%। बताओ बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया? सर बोलो एक बार, अब एक बार। 1 मिनट, हैरी गलत है, 120 नहीं आएगा, रश्मि ठीक है, मेरे को देखने तो शायद ठीक है, ये भी ठीक है, नीलम ये 500 क्या दिया आपने? शिव 200/3। हाँ संदीप बोलो। सर ये जो ये 2/3 बराबर 2/5, ठीक है सर? बराबर, ऊपर देखो ना, ये देखो ना आपने जो 10 - 6/15 लिख रखा है, हाँ ये एलसीएम लिया है ना 15, 5 से हाँ, 15, और फिर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ये हटाओ पहले, ये किसने बनाया ये मैंने कुछ नहीं बनाया सर। सर हाँ जी, पहले उसका मैं ये क्लियर कह हो रही जाए, हूँ। एक बार उसका अच्छा संदीप का हो जाए। हाँ जी संदीप जी बोल। सर ये 15 तो एलसीएम आ गया सर इनका, हाँ और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 तिया 6, 2 पंजे हाँ 10, हाँ, 10 में से माइनस। तो सर ये माइनस ही करना है इसमें, ये कैसे पता चलेगा सर ये तो माइनस? हमेशा डिफरेंस ही लेना है, जब भी मैंने आपको पिछले वे में बताया, अच्छा। जहां पर भी कम या ज्यादा बोलेगा तो हाँ हाँ लेना तो हाँ हाँ डिफरेंस ही। हाँ, आ गया जी। हाँ एक मिनट। मानसी बोलो। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया है, मैंने इसका क्या किया था, पहले एलसीएम ले लिया था, हाँ लेकिन मैंने जो फ्रैक्शन निकाला ना वो डिजिट्स का ही निकाला, तो मुझे ये तो पता लग गया कि 2/3 बड़ा है तो इससे 2/5 हाँ से, तो वो हाँ ज्यादा ही होगा, तो ऐसे भी तो कर सकते हैं। हाँ, जब तुम्हें पता चल गया, कैसे भी पता चल गया, पता चल गया ना, जरूरी ठीक है। थोड़ी है कि 4/15 फिर 2/5 इंटू 100 ऐसे करें। नहीं, मैं इन दोनों में किसी एक संख्या की गुना कर लूंगा, मैं 15 की गुना कर लेता हूँ दोनों में। हाँ यही देखो पूछ रहे थे। भाई, एक तरीके, सारे तरीके, बहुत सारे तरीके हैं, 2/3 है, 2/5 है, मैं 3 और जी 5 से कटने वाली एक संख्या की गुणा कर लेता हूँ, 15 15, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 फिर आ से जाएगा ये बड़ी बिल्कुल। है, यही बड़ी है। ठीक है सर। और हाँ सर जो भाटी बोलो। वो जो आंसर आएगा वो ज्यादा आ जाएगा फिर। हाँ आंसर आ जाएगा ज्यादा। भाटी बोलो। सर ये जो डिफरेंस आपने निकाला है, ये दोनों जो कम ज्यादा वाला बताना, उसकी वजह से निकाला है ना? नहीं फिर से बोलो, समझा नहीं मैं। सर ये जो आपने अभी डिफरेंस निकाला है, सबसे फर्स्ट स्टेप जो है, ये 4/15। हाँ जी, ये हाँ हाँ, इसमें निकाला है ना, जो मतलब फ्रैक्शन में इस तरीके से निकालेंगे difference। नहीं तो माइनस भाई, ये हो गया, अपना माइक बंद करो ना आधे। हाँ बताओ, आधी सर बात तो नहीं माइक में रह जाती है। जो आपने ये माइनस किया था, अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो इसको जो ये आपने डिवाइड किया है, अब इसको ऊपर रखेंगे। नहीं, ये डिफरेंस तो हमेशा ऊपर ही आएगा ना। हाँ जी, वैसे अगर हम नॉर्मल कर दें, जैसे 12 में से 8 चला गया तो वो ऊपर आ रहा है, वो अगर ऊपर आ रहा फ्रैक्शन है में आ रहा है तो फ्रैक्शन ऊपर आएगी, ठीक है सर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन में आया डिजिट में आया, अगर डिफरेंस है तो वो ऊपर ही आएगा बस।
आया समझ में? और बच्चों बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन डाउट में है तो? ये फिर आपने सर उसमें अपॉन में ले लिया ना 15। सर बटे में एक क्वेश्चन हाँ और दे दो। ये आपने डिफरेंस ऊपर ले रखा है। हाँ फिर उसके बाद में आपने जब आगे मल्टीप्लाई कराया 5 इंटू 4 अपॉन 15 इंटू 2 हाँ। इंटू 100, तो फिर आपने आपको उसमें ले दिया ना नीचे, आप बोले तो डिफरेंस केवल ऊपर आएगा। अरे हमारे भाई, ये रहा ना डिफरेंस तो। हाँ ठीक है, ये डिफरेंस है, यही बोल रहा हूँ मैं भी। और ये दूसरी वाली फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन अब फ्रैक्शन को भी तो सोल्व ऐसे करते हैं ना कि ये वाली संख्या यहाँ आती है और ये वाली संख्या यहाँ आती है। नीचे उसको वाली सोल्व ऊपर तो चली करोगे जाएगी। ना? हाँ, उसे सोल्व तो करोगे ना। लेकिन अब ओके, हाँ बस यही पूछ रहा था क्योंकि आप बोले थे ना डिफरेंस ऊपर ही रहेगा बस। डिफरेंस तो ऊपर ही आया है, देखो अभी। इसके बाद जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें तो वो तो नीचे आ फिर जाएगा। कैलकुलेशन है, वो तो कैलकुलेशन। ठीक है जी। और वो और जो इसमें सर वो जो 15 से मल्टीप्लाई करा था और उसका 10 और 6 आया था। वो इसलिए कि कौन कि अधिक लेना है कि कम लेना है। अच्छा, उसमें ठीक उसमें है। बिन चेक करना है कि ये बड़ा है या छोटा हाँ है। जी, हाँ जी। ओके। सर इसके बाद की एक बार शीट दिखाना, जो लास्ट वाली थी। हाँ जी। ठीक है अरे सर। चल, एक और करते हैं ऐसे ही। प्रिंस सर, हाँ जी। अगर बिन चेक करनी हो बड़ा कौन सा है, जैसे पूछते हैं ना हम्म। ऐसे बड़ा कौन सा है, तो उसके लिए कौन सा वो यूज करेंगे। अभी करके भी दिखाई थी भाई, ध्यान दिया था। हाँ, ये 15 वाली यही पूछ रहा हूँ, यही चलेगा ना सब में। हाँ जी। ठीक है, दोनों से कटना चाहिए लेकिन। हम्म। 2/5 1/4 कितने 2/5 1/4 का कितने प्रतिशत है, बताओ। मैंने कितने प्रतिशत बोला है, कम या ज्यादा नहीं बोला। हाय भगवान, सबके अलग अलग आ गए आंसर। चलिए करते हैं। नीचे क्या आएगा बच्चों, बताओ। 1/4। ऊपर क्या आएगा? 2/5। क्योंकि डिफरेंस तो पूछा नहीं है। बीस। 20 दूनी 40। 40 दूनी 160। सॉरी, 40 दूनी 80। 40 चौका 160 आएगा ना। ये आ गया। देखें अब किसका किसका 160। रश्मि ठीक है, 60 गलत है। ज्योति ठीक है। मानसी अधिक लिख दिया तुमने, अधिक क्यों लिख दिया? सर पहले अधिक। 160 ही देखा मैंने, फिर मेरे को ध्यान आया आपने लिखा नहीं है उसमें। ठीक है हैरी शिवू। ठीक। 160 बताओ बच्चों, किस किस को समझ में नहीं आया? सिंपल सा हाँ, क्वेश्चन था। नीचे जिससे कंपेयर करना है वो, ऊपर जिसे कंपेयर करना है वो, फिर सोल्व कर लिया। अगला करें एक बार। जी सर। सर इसमें कम या ज्यादा होता तो फिर ये 60 आता आ ना। रहा, वही बोल रहा हूँ, वही बोल। अच्छा। बताओ।
देखते हैं। हाँ ठीक है, इस पर सबका। योगी 160, ये कौन से वाले का दिया आंसर? इस वाले का, पिछले वाले का? सर इससे पिछले का था ये। ओह ठीक है। आशा, तुमने ये वाला समझा था, अब तुम गलत समझोगी तो गलत आंसर आएगा। सर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था ना इसलिए। तो कौन पढ़ेगा पूरा क्वेश्चन? सर मैं उसी को सॉल्व करने लगी, सॉरी सर उसके लिए। 2/5 ज्यादा क्यों बता रहे हो? गलत है जो, पता नहीं क्या बता दिया तुमने। तो ये परसेंटेज में आंसर पूछा, फ्रैक्शन में दे रहे हो। सर मेरा सही है। अभी देखते हैं। सर 2/5 तो बड़ा है ना, मैं ये हाँ बोल रहा था। ठीक है। ये बोल रहा चलिए बच्चों, 60% आएगा इसका आंसर। सभी का 60 आया। पहले तो हमें क्या लेना पड़ेगा? इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। यही आएगा 3/20। पहले बताओ डिफरेंस किसी का लगाया हो तो। अब डिफरेंस ऊपर लेंगे, नीचे 1/4 लेंगे। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, इंटू 100। अब 2/5 होता है 40%, 1/4 होता है 25%। तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। सर आपको तो पता है, हमें कैसे पता 2/5 इतना परसेंट है और 2/1 इतना परसेंट? इससे सबसे पहला यही सिखाया था करना। देखो, 1/4 का मतलब 25%, ओके ओके। 2/5 का 40%। रख लोगे तो मतलब जल्दी कर पाओगे। तो मैं वही तो कह रही हूँ, आपको तो पता है, हम कैसे कर पाएंगे? तो बदलो इसे। 2/5 को कन्वर्ट किया हमने परसेंटेज कैसे में। कर लो? और एक एलसीएम ले लो। 4 और 5 का सर एलसीएम आप एक कितना है? चीज बताओ, नहीं आप हाँ, वैसे बताओ जैसे आप बता रहे थे, ये मत बताओ। जैसे हमारा इंटू 60% निकल गया तो हमें पता। देखो ना, बात समझो। तरीका एक ही होता है, ये बस बताने का अलग अलग तरीका ही है। 5 से इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 8। सॉरी, ये कितना ये आएगा? तो आपने 5। बता दिया अभी। 8 इससे आया है तो ये बड़ा हो गया। मैं भी बता रहा हूँ वो भी। दूसरा आप क्या कर लो, 4 और 5 से कटने वाली एक संख्या है, वो बताओ कोई भी। 100 होती है। क्या 100 की? परसेंटेज 4 और 5 से कटने वाली एक संख्या। हाँ हाँ 100 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये 40 आ गया। 20 में। ये 25 आ गया। इसी को हम 100 से हाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या बोलते हैं? परसेंटेज भी बोलते हैं। हाँ। तो ये इसका मतलब 40%। कितने प्रतिशत कम है या अधिक है, ये कैसे पता है? अरे 2/5 का मतलब क्या आ गया? 40 आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ मुझे। हाँ हाँ 1/4 का मतलब 25% आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो 40% ज्यादा होता है कि 25% ज्यादा होता है? 40%। तो इसका मतलब 2/5 ज्यादा होता है। तो 2/5 1/4 से कितना प्रतिशत अधिक है? 60%। ओके ओके। ये तो हमने पता कर लिया कितने परसेंट ज्यादा है कि कम है, वो ऐसे पता चल गया कि 2/5 बढ़ा है या 1/4 बढ़ा है। ओके और बताओ बच्चों, किसे नहीं आया ये समझ में? सर मैं दूसरी क्लास में ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कल मिलते हैं। टाटा बाय बाय। सर हाँ जी। सर इसमें ये जो कमियां ज्यादा बता रहे हैं, ये 8 और 5 को देख के भी तो बता सकते हैं ना, जिसमें हाँ जो डिजिट बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही एलसीएम वाला ही तो तरीका है। यहाँ से 8 आया है तो इसका मतलब 2/5 बड़ा है। ठीक। और बताओ बच्चों, डीआई में तुम्हारा इतना ही पूछता है। जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे तो परसेंटेज तुमसे इतना ही पूछेगा। परसेंटेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। हम ये जो परसेंटेज पढ़ रहे हैं फिलहाल किसके लिए पढ़ रहे हैं? डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। तो सर आप परसेंटेज वाले चैप्टर नहीं कराओगे? अब परसेंटेज वाला चैप्टर करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के बाद करेंगे। लेकिन
ये क्या होता है सर? DI होता है ना बार ग्राफ चार्ट वाला, ऐसा, ओके ओके ओके, ये ऐसा, ठीक है ठीक है। इसमें परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हमने इतना पढ़ लिया जितने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी परसेंटेज काफी बड़ा है, बहुत टाइप है इसमें, तो वो हम करेंगे, लेकिन वो DI करने के बाद करेंगे, क्योंकि आपके TSSB में 1 से 2 क्वेश्चन DI का जरूर पूछ रहा है, तो उसमें परसेंटेज का इस्तेमाल आता है बार बार। सर कितने दिन का ADI? 1 दिन का है, मेरी तरफ से 1 दिन का है, आपकी तरफ से 2 दिन का है बस। सर आज में ही खत्म करा दो फिर इसको। नहीं, कल खत्म होएगा ये, क्योंकि मेरे को पहले आज क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे, PDF निकालनी पड़ेगी। आज सर तो तो बस इतना ही करा क्या? हाँ, नहीं नहीं, आज इतना ही करा? अभी इसमें रेशो भी करना है तो मैं थोड़ा सा DI के लिए, या मैं सोच रहा हूँ परसेंटेज ही बढ़ाता रहूं, DI की एक्स्ट्रा क्लास कर दूंगा तुम्हारी। हाँ ये भी कर सकते हो। गुरुजी ये परसेंटेज, सही चल रहा है, गुरुजी ये सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, परसेंटेज में आगे बढ़ाता हूँ, और जो DI की क्लास है वो 6 बजे में एक्स्ट्रा ले लूंगा मैं फिर कल। नहीं सर, हाँ 6 बजे नहीं प्लीज, या तो नाइट में ले लेना, 6 बजे बिल्कुल टाइम नहीं होता। नहीं तो तुम मत करना ना, तुम 4 से 5 अपना परसेंटेज ही पढ़ना, तुम्हारा नहीं तुम्हारा सर, चैप्टर चलता रहेगा। छूट जाता है ना सर नहीं, बात नहीं समझी, बात समझो वैशाली, मेरा कहने का मतलब है कि जिन बच्चों की मैथ्स की क्लास है उनकी तो 4 से 5 चली रही है, उनके में कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रहा। जो मैं ये 6 बजे ले रहा हूँ ये एक्स्ट्रा क्लास है, तो एक्स्ट्रा का मतलब है या तो इसमें आपको कहीं से अपना आपको टाइम निकालना पड़ेगा, इसमें इनका बच्चों का पेपर है उसके लिए मैं DI अलग से कराऊंगा। 4 से 5 की तो मैथ्स की क्लास आपकी रेगुलर चलेगी, जैसे इसमें परसेंटेज चला है कल भी परसेंटेज आगे बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। सर हाँ आप इसकी भी तो वीडियो डाला करेंगे, लेकिन DI की तो डालोगे हाँ, आप मैं वीडियो? वीडियो सबकी मैं डाल दूंगा, आप जब देख सको उसको वीडियो को देखना फिर, है ना। तो आप ऐसा मत सोचो कोई भी कि किसी की मैथ्स की क्लास छूटेगी, किसी की कोई क्लास छूटेगी, और ये भी मत सोचो कि किसी का पेपर पास आ रहा है तो सर हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, उसके लिए हम अब एक्स्ट्रा करेंगे कुछ। चलिए इसे आगे बढ़ाए परसेंटेज को। जी सर। देख, अब यूनिट डिफरेंट आ जाएगी पेपर में, अभी तक नहीं पूछी है किसी पेपर में, लेकिन पूछ सकता है, तो करने भी आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं पूछता हूं 200 ग्राम 2 किलो का कितने प्रतिशत है, एक बार बच्चों बताओ क्या होगा। ये क्लास आज की 5:30 बजे तक चलेगी आपकी बैच। चलिए, ठीक है, देखो बच्चों, माइक बंद करो अपना एक बार। नीचे क्या आएगा बताओ, सोच के बताओ, नीचे आएगा 2 किलो, ऊपर आएगा 200 ग्राम गुना 100। ठीक है, आप अगर यहां से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, ये और ये हो जाएगा क्या गलत। अब बताओ गलत क्यों होगा। 2 किलो का सर ग्राम ग्राम में में है चेंज सर। बहुत करेंगे। बढ़िया, पहले आपका बेसिक फंडामेंटल रूल क्या होता है, यूनिट्स मस्ट सेम बी सेम। मतलब जो मात्राएं हैं, मात्रक है, जो यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलो या किलोग्राम को ग्राम में बदलो, तो देखो लिखा तो वही जाएगा, 200 ग्राम बटे 2 किलोग्राम गुना 100, लेकिन ये अभी सोल्व नहीं हो सकता। 200 ग्राम और 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000। तो देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1 2 3, 1 2 3, और 10 से इसको काटेंगे तो 10। बताओ ये समझ में आया, मानसी 40 गलत कर दिया। गलती से भेज दिया सर। ओके, ये बताओ ये 10 किसे किसे अब बिल्कुल भी नहीं समझ में आया,
आपको ऊपर और नीचे की यूनिट क्या करनी पड़ेंगी, सेम करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं पूछूं 20 पैसा, भाई माइक बंद कर ले प्लीज, कितने प्रतिशत बताओ। ये 5 रुपए लिखा ना, 5 पैसा 5 रुपए का। 5 रुपए, हाँ ठीक है। तो बच्चों देखो मैं बता देता हूँ, कल आपका मैं डीआई कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। हाँ जी सर। उसके बाद आपका जो चलेगा 6 to 7 या 5 to 6 में जो भी चलेगा, वो आपका चलेगा जीएस में, पॉलिटी, हिस्ट्री और करंट। ये 3 चीजें आपकी चलेंगी। 10 दिन में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर मैं तो कह रही हूँ बस करंट ही कराओ। नहीं, पॉलिटी भी जरूरी है और हिस्ट्री भी जरूरी है। जरूरी है सर। आप करंट करना चाहते हो तो सिर्फ करंट की क्लास कर लेना, जब पॉलिटी और हिस्ट्री चले तो मत करना। ठीक और है उसमें सर। आप इसमें जीके क्लास में तो नोट्स भेजोगे ना? मैं नोट्स भेजूंगा, उसी को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आप उसे रटोगे। अगर मैं ऐसे लिखने बैठ जाऊंगा ना तो ये होली 10 दिन में हाँ। कंप्लीट। नहीं सर नहीं नोट्स ठीक आप है। है ना फिर। हाँ मैं भेज दूंगा, मैंने पहले भी दी थी शीट, मैं आपको भी हाँ दूंगा। हाँ पॉलिटी की दी थी सर आपने बस। हाँ हिस्ट्री की भी दी थी। हाँ हिस्ट्री भी दी थी, सही कह रहे हो सर। भी है, हिस्ट्री भी है। और उसमें से देखोगे तो क्वेश्चन भी आए हैं। हाँ सर आर्टिकल तो आए हैं पेपर में। हाँ भाटी बताओ। तो मेरे को ये पूछना है, जैसे ये पैसे गिवन है, हाँ जी। इसको मैंने उसको कन्वर्ट किया, मतलब रुपीस को तो पैसे में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अगर इसको पैसे को रुपीस में करना हो तो क्या करेंगे? तो भाग करना पड़ेगा, तब भी 100 नीचे ही आएगा। 20 डिवाइड बाय 100। हाँ ये करना पड़ेगा। या है समझ में? ठीक है सर, मतलब अगर छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो डिवाइड बाय 100, हाँ जी, बड़े से छोटे में कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई। बहुत बढ़िया, एकदम सही पकड़े। ठीक। आ लिया। नहीं सही है, आसान नहीं होता इतनी जल्दी चीज पकड़ना, कंफ्यूज करती है बहुत ज्यादा कि कहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है और कहाँ पे डिवाइड करना है। चलिए देखें, 20 पैसा बटे 5 रुपया इंटू 100। क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं अभी इसकी? हम नहीं कर सकते। नो। मैं गुना वाला प्रिफर करता हूँ, भाग वाला मैं थोड़ा सा कम प्रिफर करता हूँ, इसलिए मैं नीचे 100 की पूरा कर लेता हूँ सीधा सीधा। 100 से 100 खत्म, 5 से 1 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4%। कम या ज्यादा में भी वही सब कुछ है, आपको यूनिट क्या करनी पड़ेगी, दोनों की सेम करनी पड़ेंगी। पॉइंट समझ में आया? आ गया। हाँ भाटी बोलो, फिर से हाथ उठाया है। अच्छा गिर गया हाथ आपके, चलो ठीक, सही है। अब कर लोगे इस तरह के क्वेश्चन, बढ़ सकते हैं आगे। परसेंटेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग आता ही आता है, सोच के बताओ कि कौन सा होता होगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। सर वो इंक्रीज और डिक्रीज। किलोमीटर। वो चीनी वाला सर, न्यू ओल्ड। सक्सेसिव परसेंटेज। नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज। सर यही तो होती है इन हाँ सक्सेसिव। हाँ जी, यही कहते हैं, यही कह सकते हो। परसेंटेज में इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, अगर ये परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज करना आ गया तो आप ये मानकर चलो आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई और एसआई, ये 4 चैप्टर तैयार हो इसी एक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखो न्यू इक्वल टू होता है, बस इसे रट लोगे बहुत आसान हो जाएगा। ये जब हमने मेंसुरेशन में किया था तो तब भी करवाया था, अब भी करवा रहा हूं, हमेशा यही रहेगा। कुछ ना याद हो तो इसे कर सकते हैं आराम से।
प्लस का मतलब क्या है? इंक्रीज। माइनस का मतलब क्या है बच्चों? डिक्रीज। इतनी बात समझ में आई? नई संख्या बराबर क्या होती है? पुरानी संख्या 100 प्लस माइनस x1 अपॉन 100, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन 100। x1 x2 x3 क्या है? इस तरीके से जो चलती रहेगी परसेंटेज। सीरीज है। ये जो परसेंटेज उसने दे रखी होंगी वे चलती रहेंगी। अगर वो बढ़ाने के लिए कह रहा है तो प्लस कर दो, अगर वो घटाने के लिए कह रहा है तो माइनस कर दो। एक बार इसको नोट करो फॉर्मूले को, और फिर क्वेश्चन करना शुरू करते हैं इसके। सर हाँ जी। वो वाले क्वेश्चन भी सेम है क्या भाई? उसको कैंडिडेट को इतनी वोट मिली, इतनी हाँ वोट से बहुत हार बढ़िया, गया। एकदम सही पहचान। हाँ ये आते। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में, तो ये आपका एग्जाम होने तक तो परसेंटेज कंप्लीट हो ही जाएगी। नए चैप्टर तो नहीं कर पाएंगे इतने सारे, बट ये तो कंप्लीट कर ही लेंगे। पढ़े? क्वेश्चन करें? जी सर। ये पहले तो नहीं कराया ना मैंने परसेंटेज, या करा दिया था नहीं कराया है सर। ऑनलाइन में? ऑनलाइन में नहीं कराया सर। ऑफलाइन में तो करा दिया था। और चल अब देखते हैं। जैसे 1000 रुपए में 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। नई राशि ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए बच्चों। बहुत अच्छे, ठीक है। बच्चों मेहनत करनी है, छोड़ना नहीं है इस बार किसी भी हालत में। सर अब तो सच में डर लग रहा है, 10-12 दिन रह गए। बस बस बस, 2 साल की तुम्हारी तो कड़ी तपस्या, तुम्हारी तो 4-5 साल की तपस्या हो मेरी तो गई। 4-5 साल की हो गई तपस्या। हाँ, और तो वही इस कड़ी तपस्या का फल मिलना है। और 10 दिन की बात है, मोह माया त्याग दो, घर वालों और सास ससुर की सेवा भी कुछ दिन के लिए छोड़ दो। सर कहाँ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हम तो घर में। हाँ चलिए, आदेश गलत है, रश्मि गलत है, बाकी का ठीक है जिसने भी दिया है। हैरी गलत है। चलिए, मेरा चैप्टर न्यू इक्वल टू लिखवाया था अभी ओल्ड। कर रहे हो कि मैं कर लूं अभी से? योगी गलत है, कर ही लेता हूँ सर मैं। बता दो, इस यही तो लगाया था। यहाँ पर कितने हैं? 1000। जी सर। पहले वाली वृद्धि हो रही कि घट रही है? बढ़ रही है। वृद्धि प्लस। दूसरे वाली में बढ़ रही है। ये आ जाएगा बच्चों, ये कितना आएगा? 110/100, 120/100। तुमने एक जीरो की कमी छोड़ दी शायद। हाँ जी सर, वो 0। बताओ बच्चों, जिस चीज का नहीं आया क्यों नहीं आया? योगी जी बताइए, 20 कैसे किया आपने? 1 मिनट रुको संदीप, पूछता हूँ तुम्हारे भी। हैरी 720 कैसे किया? आदेश 1220 कैसे किया? मैंने सर मिस्टेक कर दी, मैंने माइनस कर दिया। मैं लाभ लाभ वृद्धि थी, मैंने डायरेक्ट निकाला। एक मैंने हाँ है, मैंने समझ गया मैं। यो हरिंदर तुम्हारी फीलिंग। रविंद्र ठीक है। कृष्णा कोई रिप्लाई नहीं, ये तो चुपचाप बैठा देख रहा आज बस। भाटी कोई रिप्लाई नहीं। हाँ आदेश बोल। सर ये पूछ रहा हूँ कि मैंने 1000 का 10% निकाल के उसमें जो है ऐसा कर ले रिजल्ट आया, उसमें बिल्कुल कर सकता है, सोचना ही नहीं है फालतू उसमें भी।
1000 में 10% जोड़ेगा कितना आएगा बच्चों? 1100। अब 1100 का 20% निकालेगा तो वो कितना आएगा? 220। अच्छा हाँ सर, वो 100 नहीं जुड़े, हो गया सर, 1320 ही आएगा, वो क्लियर है। ठीक है सर। आया बच्चों समझ में ये? 220 और 100। ठीक है सर। और किसे किसे नहीं आया? करें? ये जो आपने ये 1100 का मतलब 20% निकाल के ऐड किया है हाँ जी, सर, ये तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला बिल्कुल हो बिल्कुल बिल्कुल वही है, ये वही है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। यही ये आपका डिस्काउंट हो जाएगा, यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बताओ क्या कह रहे हो? तो वो वीडियो में देखा था ना, तो अभी ध्यान आया कि ये इसका 10% निकाल के फिर उसी का बिल्कुल एकदम ठीक कर रहे हो, सही एकदम याद आया। हाँ पढ़े आगे। वो सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला भी लिख दो ना यहाँ पर। यही है, यहाँ पर न्यू की जगह एसपी हो जाएगा, ओल्ड की जगह सीपी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जाते जाते लिख देना आप। अरे मैं क्यों लिख दूं, तुम लिखो कॉपी में, न्यू की जगह एसपी लिखो। सर मैं बहुत कंफ्यूज वो होती हूँ कहाँ क्रिया पे और क्या विक्रिया आएगा। है क्या? है? मैं क्रिया बहुत और कंफ्यूज विक्रिया। होती हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ ना क्या करना है, तुम अभी लिखोगे, अपना आप लिखोगी। हाँ, बोलो बोलो। ये एसपी है, ये सीपी है, बात खत्म। और बाकी सेम है। सर कभी कभी ना आप 100 को ऊपर लिख के नीचे 100 प्लस कुछ कर देते हो, वो क्या हाँ है? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है पूरे का पूरा। देखो ये सारे का सारा उठ के दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा नहीं हो जाएगा? वो किस सिचुएशन में जाता है सर? जब तुम्हें सीपी निकालना होता है, अभी आएंगे उस पर भी। एक और लिखे करेंगे, करें बच्चों क्वेश्चन है कैसे ही। हाँ जी सर। चल करते हैं। बताओ। देखते हैं, बहुत अच्छे आंसर तो आए हैं। कभी कभी मन में हमारे, खैर ये तो कभी कभी का डेली आता है कि अगर इतनी मेहनत से हम साल भर से 2 साल से पढ़ रहे होते तो पता ना क्या होता। ये तो हमें हमेशा लगता रहता है। और देखो भी, जिस जो पहली बार पढ़ रहा है उसे थोड़ा कम समझ में आएगा, जो दूसरी बार तीसरी बार पढ़ रहा है वो ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। यही होता है। चलिए करें बच्चों, देखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। चेक करना गुरु जी, गलत है हाँ क्या? मैं सबका देख रहा हूँ। ये रविंद्र तुम्हारा अजब अलग आ रहा है सबसे। ठीक है। ये नहीं पता मुझे सही है कि गलत है, अलग है, मैं ये कह रहा हूँ। और माइक बंद करें। सर। हाँ कृष्णा बोलो। सर आज परसेंटेज ही कराओगे? अब बड़ी देर में आवाज निकली तेरी। हाँ सर, मैं आता है ना मेरे को थोड़ा बहुत। अच्छा तो मैं अच्छा, काफी कर रहा था, अभी बस टाइम अब बहुत। खत्म हो रहा है, आज 5:30 तक की क्लास रखूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर। क्योंकि कल फिर एक्स्ट्रा भी शुरू करनी है, उसके भी तैयारी कर। हाँ जी हाँ जी। चलिए देखें बच्चों, पुरानी संख्या क्या है इसमें? 2000। पहले कितनी बढ़ी? 20। 20%। फिर कितनी बढ़ी? 40।
1 2 3 4, 1 2 3 4, ये खत्म। इन सब की गुणा कर लो, 12 दूनी 24, 24 और 14 की गुणा कितनी हो जाएगी बच्चों? 3360। ये आया सभी का? बहुत बढ़िया। जी सर, आ तो गया था। तो मैंने कब मना करी भाई? नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं था सर, मैं फोन पे बात कर रहा था इसलिए ध्यान नहीं था। देख लो, फोन पे बात कर रहा है बच्चों ये, पढ़ाई करते हुए। क्वेश्चन भी कर लिया था तेरा, देख लो 60 आ गया था। कितना इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है इसका। किसका आ गया सर? प्रिंस सर, हाँ हाँ। सिब्बू पूरी रात जागता है अब। अब भाई क्या भाई, करे, अब नहीं रात जागता, रात को वो जाग के पहले यही वाला रात जाने। खत्म हो गई, पिछले अब नहीं 15 दिन जागता से। सर, अब नहीं जागता भाई, अब नहीं जागता। चल, अब तो सही जागने का समय आया शिवू, कि अब पढ़ ले 10 दिन। अब नहीं हो किसी रहा और सर। के लिए जागता था ये। अरे अरे कोई नहीं भाई, किसी के पहले लिए नहीं ना जागता था, जागता। किसी और चलो के लिए नहीं बस, जागता था, आप अब हो रहा है। देखो, अब करें अगला क्वेश्चन, करें सब भाई बेचारे करवा की दो चुस्की फिर। लेने लगो। चलिए नेक्स्ट करते हैं एक क्वेश्चन बार कराओ। अगला। ये देखो शिवू कहेगा एकदम नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, इसे क्यों लिख दिया मैंने? अलग ही ले लेते हैं, कम और सर ज्यादा इस ले टाइप के लेते हैं। क्वेश्चन देख कर डर सा क्यों लग जाता है, मुझे ये बताओ पहले तो आप। प्रैक्टिस नहीं करता भाई तू? अगर 6 इसी महीने लाइन का भी अगर ऐसे क्वेश्चन भी आया था ना, तो भी ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या क्वेश्चन लगेगा और क्या फॉर्मूला लगेगा, वहां भाई, सोचने जब में तू टाइम पढ़ेगा वेस्ट हो जाता है मेरा। जब तू 2 महीने पढ़ के 6 महीने की छुट्टी कर देगा तो और क्या होगा? अब जैसे आपने पहले क्वेश्चन कराया, अभी मैंने सिर्फ फट से देखते क्वेश्चन कर ये दिया, तेरे फटाफट आराम सामने से ये कर लिया तीसरी तो। बार हो रहा कम से कम क्वेश्चन। एक बार जब तू वहां पे आता था कोठरी वाली अंदर जी गली वाली जगह में जब कराए थे, जी जी जी। फिर जब कोठी वहां पे वाली हवेली पे। फर्स्ट फ्लोर पे बुलाता था मैं, ऑन रोड था जब भी कराया था ये ऑफलाइन में। जी अरे सर, परसेंटेज जी में सर, फिर करा रहा हूँ, फिर भी तुझे जी डर सर। लग रहा है क्यों? और सर, सर हाँ ये जी। भी सर सर सामने आया तो क्या करूं? आया इसको जब है जब अपने घर पे पढ़ रहा है। अरे जब नहीं तक खुद से भाई। नहीं पढ़ोगे जब तक आएगा ही नहीं। हाँ हाँ ये तो है, बट क्वेश्चन देख के पता नहीं ऐसा लगता है कि सर क्वेश्चन नहीं आ रहा, बट हाँ क्वेश्चन कर लेंगे फिर भी ऐसा लग रहा है नहीं आ रहा। प्रिंस सर को ले जाइए अपने साथ। लग इस तो है अंदर भाई। भी नहीं जान देने के फिर तो। सर ऐसा करो, मेरे चेहरे से आप भी चले जाओ, पेपर दे आओ। बैन कर देंगे 10 साल तक, मुझे भी और तुझे भी। सर ऐसा नहीं साइज करेंगे। में देख रहा है, तेरे जैसे मेरे में 2 हो जाएंगे। चल। और अब तो फोटो भी 4x5 का मंगा रखा, पासपोर्ट वाला भी नहीं है। करो बच्चों, 2000 रुपए में पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 30% घटा दिया जाता है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। सर 8 नई क्वेश्चन है संख्या सर ये। बताना है या जो आया है वही बताना है? जो आया और वही तो बता रहा है, जो आएगा वही तो नई संख्या है। डिफरेंस नहीं बताना ना इसका। करो 1 मिनट। 73 हाँ हाँ, तुम 73 करके हो गया। भेजो। भेज दे शिवू। अरे शिवू, हाँ भाई, हाँ भाई। अबे एक ढक्कन लेके जाइयो, कोई नहीं डरेगा फिर तो सारे क्वेश्चन लगा देगा, चारों लगा दियो ऑप्शन में, चारों ही। अच्छा जी। अरे इस ऑनलाइन पेपर में ये भी तो बड़ी बात है, तुम चारों नहीं लगा सकते, लगाओगे तो एक ही लगेगा। हाँ ये बात भी सही है सर। चलिए करें बच्चों, देखें 1680 कैसे कर दिया रश्मि? 1680। 2800 आएगा। अरे पता नहीं सही है किसका गलत है, मुझे नहीं पता, सबके अलग अलग सर, आंसर यही आ आ रहा रहे है हैं। सर, 1680। अरे ठीक है, रुको तो मुझे देखने तो दो। किसी का 720 है, किसी का 2620 है, किसी का 1720 है। भगवान क्या आ गया ये देखो। सर 2800 है किसी का। बस शांत रखो। अच्छा, तूने 2800 दिया होगा। हाँ हाँ 2800 क्यों दे देगा? चलो, एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है। हाँ तो सही है सर, बढ़िया सर, बढ़िया। 170 होगा, 120 होगा एक। देख, बता शिवू भाई कैसे करना है। नहीं मैं बता देता हूँ, है ना। सर बताएंगे सर। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन किसकी गलत बनी? यही बनी सभी की? हाँ सर यही बनी थी। जी नीचे से सर। कितनी जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। 4। मल्टीप्लाई किसकी करनी है? यानी कि 12 7 2। 12 गुना 12 और 140 की गुणा करनी है, सिंपल। जी सर। तो
तो यहाँ गड़बड़ होगी। 10 हाँ तो 1680। हाँ ठीक है, 12 गुना ठीक 140। 1680 ठीक नहीं है क्या? हाँ ठीक है, सही है ठीक मैडम, है। सही है। आपने कहा था 16। नहीं नहीं, सबका अलग अलग आंसर रखता हूँ मैंने, क्या पता नहीं सर क्या पहले क्या है। डराते हैं। हाँ फिर शाबाशी मिलते, शाबाश गलत है। जी जी। चलो बहुत बहुत बढ़िया भाटी, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, लूट लो इसे, मिठाई खा लो इससे। इसका आंसर ठीक आया है, कभी कभी तो आंसर करती है ठीक। 1680 रविंद्र, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ ये? सर मैं जी हमेशा सर। करती हूँ आंसर। नहीं मैं कह रहा हूँ ठीक, ठीक कहा मैंने, ये ठीक। बात तो सही है सर, आज तो पर मैं काजू करती बर्फी हूँ, बटेगी कोशिश सर। तो कर रही हूँ सर। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम आंसर नहीं करते, मैं कह रहा हूँ कभी कभी करती है आंसर, ठीक ठीक आंसर कभी कभी करती। चलो लूट लो जिस दिन आंसर सही हो जाए, पेपर जिस दिन सब लोगों को हो जाए ना एक दूसरे को लूट लेना, अभी काजू बाद में। बर्फी बटेगी। चलो बस आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, यहाँ तक का क्लियर हो परसेंटेज सभी को? सर हाँ जी रविंद्र, हाँ जी हरी जी बताइए। इसमें 2 उसका करा दो, नई ओल्ड और न्यू का, हैं ओल्ड और न्यू का करा दो। कल करेंगे, कल परसेंटेज चलने देंगे, अभी एक हफ्ता परसेंटेज चलेगी, आज मंडे है ना, ये पूरा वीक आपका, पूरा वीक आपका मंडे को परसेंटेज चलेगी। सर पूरा अभी वीक कुछ और कराओ कराओगे ना? सर, वो टॉपिक रहते हैं अभी। 2 दिन हाँ नहीं सर, आप, थोड़ा सर थोड़ा एक करवा हफ्ता रह दो। गया। अरे नहीं एक थोड़ा बात तो speed में बताओ ना, करा दो सर। नहीं स्पीड से मैं कराऊंगा तो फिर तुम ही नहीं समझोगे, एक या दो बच्चा समझेगा, बाकी का लटक जाएंगे। सर टाइम और घटा दिया आपने, 6 सर बजे। जिनकी ज्यादा पेपर नहीं है ना भाई उनको मैं आज पास भगा दो। मेरे को अभी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा, इसलिए मैं टाइम कम कर रहा हूँ, मैं बढ़ाऊंगा ना, कल से क्लास भी तो एक्स्ट्रा करनी है मुझे, शाम की भी ठीक। क्लास लेनी है, रात की अभी भाई। 9 बजे में लगो ना सर अब। हाँ 9 बजे क्लास होगी तुम्हारी पेपर की, ठीक है? चलो ठीक है सर, ओके। हाँ जी थैंक यू सर, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। और Bye, कहोगे, sir. और कहोगे तो भाई मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं 10 दिन में, तुम ये सोचो 10 दिन में 10 चैप्टर पढ़ लोगे। सर ना ये जैसी आपकी एग्जाम्पल स्पीड सर है ना, एग्जाम्पल जैसी ना आपकी इनको कम स्पीड कर है ना, देंगे। बिल्कुल ठीक स्पीड है सर आपकी ये। नहीं सर सर, 10 कोई- नहीं ना सर, एक दो और निपटा दो, जैसे टाइम और वर्क हो गया, एवरेज हो गया, ये थोड़े आ सर रहे हैं। तो मजाक समझ रहे हो एकदम, परसेंटेज के बाद तुम्हें टाइम एंड वर्क सोच रहे हो कि टाइम एंड वर्क में कितना टाइम लगेगा मानसिक? पर टंकी वाला सर तो करा सुनो दो सर बस। सुनो सर, बस मेरे को ना टाइम और वर्क में वो बता दो जो मैन वुमेन इक्वल करते हैं, बस ये वाला एक टॉपिक करा देना तो बस। तुम्हें वो समझना है ना, लेकिन टाइम एंड वर्क जब मैं शुरू करूंगा तो मैं तो एकदम जीरो से शुरू करूंगा ना। सर हाँ जो आज समझाया ना जिस तरीके से, हाँ ठीक है, ये तरीका सबसे बढ़िया था। हाँ, तो ऐसे ही चल रहा है शुरू से, ये इसे सब जाने जाते हैं प्रिंस सर। चलिए ऐसे रहा है। इसमें 2 क्वेश्चन कराओ बस, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मत कराओ। जैसे मैं आपने 2-3 से ज्यादा करता ही नहीं हूँ, 2 या 3। गुरु जी आप बिल्कुल सही चल रहे हो, किसी के कहे पे ना ना। टेंशन ना ले भाई, मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या कराना है। बिल्कुल बढ़िया सर। और कोई अगर ये सोचेगा कि भाई 1 महीने में पूरा हो जाए तो वो कभी भी नहीं होता। 1 महीना अब तो एक महीने का सर 10 दिन मान के चलो। अच्छा सुन लो, मैं बता देता हूँ, और इसके लिए भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं जो, वे भी थोड़ा सा नाउमीद सर ना बस हो। topic सुनो है, सुनो मैं बाकी बता दे रहा हूँ, रुक जा, तो जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, देख मैं लिख रहा हूँ पहले, जो पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कुछ भी बोल दे कोई भी, जो पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं, जिस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है वो मुझे व्हाट्सएप कर, हाँ ठीक सर, है? उनको करो, वो मैं करूंगी। ठीक है सर। वो सर, आप टॉपिक कल मुझे से करना। व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप में भी वो टाइप कि सर ये वाला टाइप नहीं आता, ठीक है सर। जो नहीं आता वो पूछ लो मेरे से, वो ठीक है। अगर तुमने टॉपिक कहा तो टॉपिक तो मैं उठाऊंगा फिर वो जीरो से ही, या तो मुझे टाइप बताना कि सर मुझे तो ये वाला टाइप नहीं आता, जैसे सर, पर तुमने वो कह दिया कराओगे तुम्हें, ना? जैसे तुमने कह दिया तुम्हें मैन वुमन वाला नहीं आता, ठीक है, हाँ, मैन हाँ। मैन वुमन तुम्हें क्लियर करा दूंगा, वो सर खत्म। हाँ मेरे को भी ना HCF वाले में ना पेयर निकालने नहीं आ रहे, मैंने ठीक है, वीडियो तो भी देखी, तुम मेरे को तब नहीं आ रहे। तो तुम मेरे को ऐसे लिख के बोलना HCF में पेयर वाले क्वेश्चन, और हो हाँ। सके तो 1 या 2 स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का, तो हाँ ठीक जितनी है, तुम मेहनत कर लोगे उतना टाइम तुम्हारा बचा दूंगा। लेकिन सर। अगर तुम ये कहोगे कि सर टॉपिक ये वाला है, जब टॉपिक शुरू होगा तो वो ऐसे ही होगा जैसे परसेंटेज हो रहा है, जैसे चलो बाकी सर के ठीक, चैप्टर हुए हैं। जो जिसमें प्रॉब्लम है वो बता देंगे हम। हाँ उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तो मेहनत कर रहे हो तो मैं भी तैयार हूँ मेहनत को, लेकिन इसमें कितना टाइप है सर? हाँ इसमें कितने टाइप और है इसमें भाई जो आप करा रहे हैं? परसेंटेज में पूरा वीक चलेगी परसेंटेज, इतने टाइप है इसमें। सर वो फिर सुनो सर, हाँ इसी टाइम पे ही बताओगे ना फिर वो दिक्कत, 6 बजे, मतलब 6 बजे बताओगे वो दिक्कत? 6 बजे एक्स्ट्रा क्लास रहेंगी तुम्हारी ये। जैसे पहले कराते थे ऑफलाइन क्लास में। हाँ
जैसे जैसे- ऑफलाइन। बिल्कुल 6 बजे 5 से 4 से 6 जिनका बैच चल रहा है वो बैच करते रहो अपना, उनका टॉपिक चलता रहेगा, सिलेबस चलता रहेगा। और जिनका एग्जाम आ गया है पास, वो 6 बजे से 7 बजे तक, 8 साढ़े 7 बजे तक जो भी हम टाइम निकाल सकेंगे उसमें अपना एक्स्ट्रा कवर करें। हाँ सर ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए। हाँ जी, और ओके सर। शाम का पेपर जरूर करते रहो, जो 9 बजे पेपर होता है उसे जरूर करते रहो, उससे तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। जी सर। उसमें तुम्हें सारे टाइप मिल जाते हैं। चलिए, नमस्ते सर। नमस्ते भाई, आज इतने। ओके बाय सर, बाय। बाय। प्रिंस सर हाँ नरेंद्र बोलो। दवाई ले लो पहले आप, एक हफ्ता समझो बात। भाई दवाई अभी चल रही है भाई, मैं तो बस वही ले रहा हूँ, गर्म पानी और मुलेट, कुछ नहीं। जो भी ले रहे हो। गला खुलेगा। हाँ वही कर रहा हूँ, ये रोज शाम को जाता हूँ कृष्णनगर, एक पान खा के आता हूँ मजे से। चलो, अरे वो साइड पे भी काम चलता रहेगा ना, वहीं की नहीं आता है। चलिए ठीक है भाई एक बार बच्चों। मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको ट्रीटमेंट बता दूंगा क्या करना है। ओ माय गॉड, बच्चों को इतनी फिकर। तुम ये मत कहना कि सर सिर नीचे पैर ऊपर और सारा मलबा बाहर। नहीं नहीं, ये मंदिर के पास रहते हैं ना। सर हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको मैं। चलो योगी जी ठीक ऐसे है, ही नहीं है। मैं कॉल करता हूँ आपको। ठीक है, ओके बाय सर। अच्छे, बाय बाय। ओ